Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम जीएसएबी बोर्ड के सिलेबस में। बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा छोटा टॉपिक नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहला वर्ड है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशंस, आप टॉपिक में देख सकते हो फर्स्ट वर्ड, और सेकंड वर्ड है बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बच्चों आगे अभी हमने जर्नल एंट्री वाला टॉपिक पूरा किया है। जर्नल बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अगर वो टॉपिक क्लियर होगा तभी इसमें समझ आएगा, तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का तो नॉलेज होगा। हाँ, मीनिंग देख ले बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्रेडिट। कोई भी दो पार्टी के बीच में बच्चों गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज हो उसे कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। एग्जांपल दे बच्चों, आपने बहुत सारी एंट्री करी, हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपये का कैश, हमने गुड्स सेल किया 10,000 रुपये का ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया 2,000 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट। तो ये जो मैं बताऊँ, रेंट पेमेंट किया, सैलरी पेड किया, कमीशन रिसीव किया, दीज ऑल आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब क्या करना है बच्चों, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपको जुड़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशंस का मीनिंग होता है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में नहीं होता है x + y = z लाइक इक्वेशन। अब ये क्या है बच्चों, तो उसके लिए थोड़ा आगे जाना होगा आपको। जनरली बच्चों अकाउंट स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा पहले टॉपिक में हमने टर्मिनोलॉजी सीखी, फिर आपने ड्यूअल इफेक्ट देखी। हमें पता है कि जो भी अकाउंटिंग वर्क करते हैं हम, उसमें डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसमें एक एंट्री डेबिट साइड, दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड होती है। तो बच्चों ड्यूअल इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यूज करके आपको इक्वेशन सीखना है। फिर उसके बाद आपने जर्नल एंट्री देखी ट्रांजैक्शन की, जिसमें एक अकाउंट डेबिट किया था, दूसरा क्रेडिट। और जर्नल एंट्री के बाद बच्चों फिर नेक्स्ट में आता है लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट्स। तो बच्चों जब आप लास्ट स्टेज में पहुंचोगे तो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई भी बिजनेस हो, फर्म हो या कंपनी हो, वो प्रिपेयर करती है फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस। और जनरली बच्चों फाइनल अकाउंट जब आप सीखोगे, यहाँ मुझे ये टॉपिक सिखाने के लिए, इक्वेशन सिखाने के खाली उसका इंट्रोडक्शन देखना है बच्चों। कंपनी 3 प्रकार के अकाउंट प्रिपेयर करती है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड आएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड आएगा बच्चों बैलेंस शीट। तो जनरली जो भी बिजनेस को गुड्स परचेस करते समय बेचोगे, वो नेट प्रॉफिट होगा, वो लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बंद करके प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएनएल में बच्चों, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके आप ले जाते हो बैलेंस शीट में। बच्चों ये तीनों टॉपिक डीप में आपको पढ़ने हैं, अभी मात्र नॉलेज है तो आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ बच्चों ये इक्वेशन वर्ड समझाने के लिए आपको ये 3 पॉइंट समझाए हैं, जिसमें आपको बैलेंस शीट का नॉलेज यहाँ लेना है। तो जनरली बच्चों बैलेंस शीट कंपनी का मेन स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। अब ये इक्वेशन क्या है बच्चों, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बैलेंस शीट के ऊपर से जनरेट होता है, जिसका फुल फॉर्म है A = C + L। अब बच्चों ये इक्वेशन है क्या, तो A का मीनिंग होता है हियर असेट्स, C का मीनिंग होता है बच्चों कैपिटल, और प्लस L का मीनिंग होता है लायबिलिटीज। अब इसको समझने के लिए बच्चों बैलेंस शीट का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पूरे फाइनल अकाउंट तो नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको खाली बैलेंस शीट का फंडा मैं समझा देता हूँ। तो बच्चों बैलेंस शीट कोई भी बिजनेस कैसे बनाता है, तो बैलेंस शीट बच्चों एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शोइंग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। इट इज नॉट एन अकाउंट, ये क्या है, इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ओके, जिसके अंदर बच्चों लेफ्ट साइड लिखा जाता है लायबिलिटीज, राइट साइड लिखा जाता है असेट्स। ये हो गया बच्चों एक स्टेटमेंट। अब ये बैलेंस शीट में आपको समझाऊंगा बच्चों, तो आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटी समझ आ जाएगा। जनरली बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऑनर कैपिटल होता है, यहाँ लिखा जाता है कैपिटल, और फिर यहाँ होता है बच्चों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर जनरली लोन से पैसे लिए होते हैं, लोन होता है या फिर क्रेडिटर होता है, ठीक है।
और ये साइड बच्चों आपकी इक्वल हो गई। असेट्स के अंदर मोस्टली फिक्स्ड असेट्स, जिसमें आप लिख सकते हो प्लांट, फर्नीचर। एक आध दो एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों मैं। करंट असेट जिसके अंदर स्टॉक, डेटर और मैक्सिमम हो सकता है बच्चों कैश। इस प्रकार से बच्चों ये बैलेंस शीट का रूल्स है, उसकी दोनों साइड इक्वल होती है और लास्ट में फिर 2 लाइन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस शीट। इस प्रकार से बच्चों स्टेटमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि लायबिलिटी साइड जितना आपके पास कैपिटल हो, और जनरली आप सबको पता होगा बच्चों टर्मिनोलॉजी, जो भी ऑनर कैपिटल होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी फॉर बिजनेस, और फिर लोन क्रेडिटर। अब होता क्या है बच्चों, सपोज बिजनेस का ऑनर है, मैं आपको पहले बैलेंस शीट समझा देता हूं। उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर टोटल बच्चों 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने किए एज अ कैपिटल? ऑनर कितना कैश लाया बिजनेस में? 2 लाख रुपए। और फिर उसने लोन, असेट्स या कुछ खरीदने के लिए बच्चों लायबिलिटी या लोन ली हुई है टोटल 1 लाख रुपए, और क्रेडिटर को उधार में गुड्स खरीदा हुआ है 50,000। तो अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल लेना हो तो ये बच्चों दोनों कंबाइंड ले लेते हैं हम। लोन और क्रेडिट, लायबिलिटी से 1 लाख बिजनेस के अंदर एंटर किए, टोटल कितना हुआ 3 लाख। अब ये जो 3 लाख रुपीस बिजनेस के अंदर आया, आपने लोन ली है बिजनेस को चलाने के लिए 1 लाख की, कैपिटल बिजनेस के अंदर एंटर करी 2 लाख, टोटल आपका लायबिलिटी कितना हो गया बच्चों? इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी 3 लाख। अब इसमें से बच्चों आपने फिक्स्ड एसेट्स में सपोज प्लांट एंड फर्नीचर वो खरीदा हुआ है 2 लाख का, और बच्चों आपने स्टॉक डेटर के अंदर समझ लो, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है ये टोटल 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार से बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है। यानी ऐसा कह सकते हो बिजनेस के अंदर जो भी आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो या लायबिलिटी जनरेट करते हो, ये 3 लाख रुपए आप असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो। 3 लाख रुपए आप लाए, कहाँ इन्वेस्ट किए? तो प्लांट फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपए का, और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों लायबिलिटी, इसके अंदर कैपिटल है बच्चों और लायबिलिटी है, इक्वल टू असेट्स हुआ कि नहीं? तो ये जो इक्वेशन है हमें बता रहा है बच्चों असेट्स की टोटल वैल्यू है 3 लाख। असेट साइड आप देख सकते हो 3 लाख इक्वल टू मैंने कैपिटल एंटर करी है 2 लाख और लायबिलिटी एंटर करी है 1 लाख। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है बच्चों? A इक्वल टू सी प्लस एल। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी मैच होना चाहिए। तो अब यहाँ बच्चों जो भी आपने जर्नल एंट्री में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के रूल सीखे हैं, अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एंट्रीज सारी सेम करनी है बच्चों, पर जो भी आपने एंट्रीज करी है वो ट्रांजेक्शन को मैं अगर बैलेंस शीट के फॉर्म में डालूंगा तो ये इक्वेशन ऑलवेज मैच होना चाहिए। A इक्वल टू सी प्लस एल। तो ये हो गया बच्चों बैलेंस शीट। डीप में इसका नॉलेज बच्चों जब आप लोग सेकंड अकाउंट में आओगे, अकाउंट पार्ट 2 में, तब आपको देखना है। अभी जस्ट आप बैलेंस शीट समझो। लायबिलिटीज में कैपिटल, आउटसाइड लायबिलिटीज, असेट्स के अंदर फिक्स एंड करंट असेट। जस्ट एग्जांपल लिया है 2 लाख 1 लाख, ये जो पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए तो दोनों इक्वल हुआ। हमेशा बच्चों बैलेंस शीट मैच होगा, यस 100%। तो बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो मॉडर्न अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है, बोर्ड पे A इक्वल टू सी प्लस एल बैलेंस शीट बना के समझा। वीडियो पोस्ट करके बच्चों इसको नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो। चलो अब बच्चों इसका आपको मीनिंग लिखना हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग ऐसा लिख सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ mathematical expression which shows assets and liabilities of firm are always equal। तो ये बच्चों आप मीनिंग लिख सकते हो कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको असेट्स और लायबिलिटी इक्वल रहेगा ऐसा इंडिकेट करता है। अब बच्चों ये जो बैलेंस शीट है या इक्वेशन है वो अगर आपको वर्किंग आउट करना हो, इक्वेशन के अंदर ट्रांजेक्शन को डाल के मैच करना हो बच्चों, तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर इक्वेशन। ठीक है,
ये बच्चों जब आप ऑफलाइन में आओगे तो आपको प्रिंटेड मिलेगा, पर यहाँ बता देता हूँ। पहला रूल बच्चों, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो बच्चों हमें जर्नल एंट्री में भी पता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो असर होती है, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल्स बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी एडजस्टेड ऑन लायबिलिटी साइड। अगर आप लायबिलिटी में बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो वो लायबिलिटी साइड एडजस्ट होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट्स एडजस्टेड ऑन असेट साइड। अगर आप बच्चों असेट साइड कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उससे असेट साइड एडजस्ट होगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल बच्चों, खास ध्यान देना, यस, एवरी एक्सपेंसेस, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस हो बच्चों, इक्वेशन में वर्क करते समय याद रखना है, एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जब भी आप कोई एक्सपेंसेस करते हो उससे ऑनर कैपिटल रिड्यूस होता है तो कैपिटल में से लेस होगा, और कोई भी इनकम जनरेट होगी बच्चों तो वो कैपिटल में ऐड होगी। तो ये रूल्स खास आपको याद रखना है बच्चों। 4 नंबर, एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम, सॉरी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, एंड every income should be added in capital। अगर कोई खर्चा हुआ बच्चों तो उससे कैपिटल रिड्यूस होगा, आपको कैपिटल में से माइनस करना है। कोई इनकम रिसीव हुई बच्चों तो आपको कैपिटल बढ़ेगी, ऑनर को प्रॉफिट दोगे, आप इनकम दोगे, उसमें प्लस करना है। और लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, एट लास्ट ऑलवेज इक्वेशन A इक्वल टू C प्लस L विल बी मैच। हमेशा बच्चों ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन मैच होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों बेसिक फंडामेंटल। फिर से एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। तो जनरली जब कंपनी जर्नल एंट्री लिखती है बच्चों, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर से एंट्री लिखती है, एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग और फिर फाइनल अकाउंट की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। पर अभी बच्चों आप फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ रहे हो तो फाइनल अकाउंट्स में कंपनी क्या प्रिपेयर करती है, बिजनेस क्या प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, जिसके अंदर बच्चों ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो भी होगा पीएनएल में जाता है, पीएनएल का प्रॉफिट क्लोज करके बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर बच्चों जो वर्क करना है वो रिलेटेड है इक्वेशन से। तो फिर बच्चों बैलेंस शीट वर्क करने के लिए मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया, A इक्वल टू C प्लस L, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जिसके लिए बच्चों मैंने आपको बैलेंस शीट समझाया। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें लेफ्ट साइड लायबिलिटीज लिखा जाता है, रुपीज, असेट्स रुपीज। अब इसके अंदर लायबिलिटीज में बच्चों ऑनर कैपिटल एंड लायबिलिटीज फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि आपने लोन ली हो या क्रेडिटर्स, और असेट साइड बच्चों जैसे फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेस किए, प्लांट फर्नीचर। करंट असेट्स में बच्चों स्टॉक, डेटर, कैश। फिक्स्ड एसेट्स यानी 1 साल से ज्यादा समय वाली, करंट यानी 1 साल से कम समय वाली। तो ये 3 लाख रुपए आपने बच्चों इन्वेस्ट किए हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और स्टॉक के अंदर, ऐसा समझ लो। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों साइड इक्वल हुई, हमेशा बैलेंस शीट नहीं बनने वाला जो इक्वल था, तो इसको कह सकते हो A इक्वल टू C प्लस S। असेट 3 लाख, कैपिटल 2 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, मैच हो गया। अब यही वस्तु को बच्चों मीनिंग में बोलना हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोन असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये इक्वेशन ऐसा बचा रहा बच्चों, बिजनेस का फर्म का लायबिलिटी और असेट्स हमेशा इक्वल होता है। इसको समझने के लिए बच्चों 5 सिंपल रूल्स, हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन की 2 असर होगी इक्वेशन में वर्क करने के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट। हमेशा बच्चों अगर आप लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो लायबिलिटी साइड असर करेगी, असेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो असेट साइड इंक्रीज होगा। एवरी ट्रांजेक्शन, उसमें खास याद रखना है, एक्सपेंसेस विल बी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। आप खास ध्यान रखो, एक्सपेंसेस करो तो कैपिटल घटे, मूडी घटे, खर्च क्या थी पेमेंट कर सो कैपिटल मारी, इनकम आई तो कैपिटल बढ़ेगा। और 5 नंबर में बच्चों ऑलवेज आपका इक्वेशन मैच होना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों बेसिक थियरी। जब आप क्लास में आओगे तो पूरा रिटर्न वर्क ऑफलाइन में मिल जाएगा, वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करने जा रहा हूं।
डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इक्वेशन प्रेजेंट करना है। उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ बच्चों 5 ट्रांजेक्शन लिखा है, इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट करना है आप देख सकते हो। ट्रांजेक्शन नंबर 1, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैपिटल एंटर करी। परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स परचेज किया है 50,000। उसके बाद बच्चों थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स, यस मेसर्स करके बच्चों लिखा है, यस रतन फर्नीचर ₹20,000। फर्नीचर बच्चों मेरा थोड़ा और हो जाता है, यस 20,000 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फिर गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड फॉर 35 एंड पेड मेसर्स रतन फर्नीचर इन कैश। ये 5 ट्रांजेक्शन को बच्चों हमें बैलेंस शीट का जो फॉर्म मैंने समझा इक्वेशन अप्रोच में प्रेजेंट करना है। आपको इक्वेशन बताना है। कई बार बच्चों लोग जर्नल एंट्रीज मांगते हैं, और जर्नल एंट्री आगे देख लिया है तो वो खाली मैं बोलूंगा और असर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन A = C + A, नंबर्स A = असेट्स रुपीज = कैपिटल रुपीज, लायबिलिटीज L रुपीज, ये तीनों मैच होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो पहला ट्रांजेक्शन में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। अगर आपको जर्नल एंट्री आएगी तो मेरे ख्याल से फंडा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, असेट्स के अंदर कई टीचर कैश, स्टॉक, फर्नीचर ऐसा अलग अलग करवाते हैं। टीचर और स्कूल वाइज बच्चों अलग अलग मेथड यूज करेंगे, पर कॉन्सेप्ट जो होता है फंडा, बेसिक रूल्स वो सेम रहेंगे। तो आपको टीचर अगर असेट्स के अंदर एलोकेशन करवाए स्टॉक फर्नीचर तो आप कर सकते हो, ठीक है। पर कंसेप्चुअली मैं जो करवा रहा हूँ बहुत ईजी है, ध्यान देना। सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख। इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? सचिन ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस की एंट्री बोलनी है तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑन दे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बिजनेस के अंदर बच्चों कैश रिसीव हुआ। कैश क्या है? एक प्रकार का असेट्स है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर बिजनेस में आया बच्चों कैश, जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 1 लाख। और जब कैश 1 लाख लाए बच्चों तो साथ में कैपिटल भी आई, तो यहाँ लिख सकते हो आप कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज 1 लाख, यहाँ प्लस लायबिलिटीज में 0। तो अब बच्चों देख सकते हो पहली लाइन के अंदर अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कितना हुआ? यस 1 लाख रुपए। यहाँ भी टोटल कितना हुआ? 1 लाख रुपीज, और यहाँ 0। तो ये बच्चों आपका इक्वेशन मैच हो गया। आप देख सकते हो टोटल असेट्स 1 लाख इक्वल टू टोटल लायबिलिटी 1 लाख। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इक्वेशन एवरी ट्रांजेक्शन मैच करना है। अब ले रहे हैं बच्चों हम ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज द गुड्स इन कैश ₹50,000। कैश में गुड्स खरीदो तो क्या होगा बच्चों? गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट कैश क्रेडिट। तो गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स आएगा। अब सोचो बच्चों, कैश गया यानी कैश पे क्या असर होगी? कैश असेट्स है तो आपका कैश डाउन होगा। तो सबसे पहले गुड्स परचेज किया, ऊपर से मैंने कैश बैलेंस लिया बच्चों, मेरे पास बैलेंस था 1 लाख। कैश में आपने परचेज किया तो मैं माइनस करूंगा गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज किए बच्चों, मेरे पास से 50,000 रुपये कैश माइनस हो गया, असेट्स डिक्रीज हुआ। ये हो गया मेरा नेट कैश। ट्रांजेक्शन वाइज बच्चों इक्वेशन में ऐसा लिखना है, ठीक है। अच्छा, आपका कैश डाउन हुआ, आपने गुड्स परचेज किया बच्चों, तो गुड्स को क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड 1 टाइप ऑफ स्टॉक। तो बिजनेस के अंदर स्टॉक आया यानी कैश वैल्यू आपकी रिड्यूस हुई पर सामने स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो स्टॉक कहाँ लिखोगे? तो वो भी असेट साइड आएगा। तो मेरे पास नया स्टॉक आया बच्चों 50,000 रुपये का। तो अब बच्चों सेकंड ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो कैश में रिड्यूस हुआ 50,000 और स्टॉक असेट्स गुड्स आई आपके पास 50,000। तो फिर से बच्चों आप टोटल करें, यस टोटल करोगे इक्वेशन मैच। ये हो गया 1 लाख इक्वल टू, यहाँ बच्चों कोई ट्रांजेक्शन नहीं आया तो कैपिटल सेम 1 लाख कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ टोटल 1 लाख मुझे लिखना होगा, और यहाँ बच्चों तो यहाँ अभी 0 ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इक्वेशन कंसिस्टेंट बेस पे मैच हो रहा है। ये वर्ड कंटिन्यू करना हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों तो ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया डेट नंबर 2। अब डेट नंबर 3, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स रतन फर्नीचर एट 20,000। फर्नीचर परचेज किया बच्चों, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब बच्चों क्रेडिट से खरीदा है तो रतन गिवर है, रतन अकाउंट क्रेडिट।
तो अब सोचो बच्चों इसकी कौन सी 2 असर हुई, फर्नीचर यानी असेट्स है आपके पास, असेट्स में फर्नीचर ऐड होगा। सेकंड बच्चों आपने क्रेडिट से खरीदा रतन के पास, क्रेडिटर जनरेट हुआ, रतन कौन है, क्रेडिटर, दैट कॉल लायबिलिटी। अब रतन को फ्यूचर में पेमेंट दोगे, तो ये ट्रांजेक्शन की 2 असर हुई, असेट्स में फर्नीचर में प्लस होगा और रतन फर्नीचर गिवर है बच्चों, यानी वो क्रेडिटर है, दैट मीन्स आपकी लायबिलिटी हुई। तो यहाँ असर कहाँ होगी बच्चों, तो मुझे फिर से यहाँ ट्रांजेक्शन बेस कॉपी करना होगा, ऊपर से मैं कैश कॉपी कर रहा हूँ। कितना कैश था मेरे पास, 50,000, नो इफेक्ट। स्टॉक कितना था मेरे पास बच्चों, तो स्टॉक मेरे पास था 50,000, नो इफेक्ट। अब मेरे पास रतन फर्नीचर के पास से फर्नीचर आया असेट्स में, तो यहाँ प्लस कर रहा हूँ बच्चों, फर्नीचर न्यू कितना आया, तो 20,000। अब बच्चों इसका मैं टोटल करूँ तो मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन में इक्वेशन का टोटल होने जा रहा है 1,20,000। यहाँ बच्चों कैपिटल में कोई फर्क नहीं, कैपिटल आगे 1 लाख था, सेम 1 लाख कंटिन्यू, यस ये लिखा मैंने 1 लाख। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लायबिलिटीज में, तो यस बच्चों यहाँ मैंने रतन फर्नीचर से खरीदा, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो यहाँ ब्रैकेट में रतन कितने का गुड्स खरीदा, तो ये मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई, तो यहाँ लिखा बच्चों मैंने 20,000। तो आप देख सकते हो टोटल मैच करो बच्चों, यस 1,20,000 इक्वल टू 1 लाख प्लस 20। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों इक्वेशन 100% मैच हो रहा है। आई थिंक बच्चों मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 4, इसको थोड़ा मैं बच्चों ऊपर ले लेता हूँ। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 4, इसके अंदर बच्चों गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब बच्चों मुझे लग रहा है बोर्ड पे जगह कम पड़ेगी, तो मुझे वीडियो पोस्ट करके 5 नंबर ऊपर लेना होगा। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, दिक्कत ना हो। गुड्स 25,000 का बेचा, गुड्स कॉस्टिंग 25,000, 35,000 में बेचा अगेन कैश। गुड्स बेचोगे तो क्या आएगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो बिजनेस के अंदर कितना कैश आएगा बच्चों, देखो तो फरीजो जो 35,000 रुपया कैश आएगा, तो कैश बैलेंस इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले 3 नंबर के ट्रांजेक्शन में से मैंने कैश लिया 50,000 प्लस गुड्स सोल्ड, तो यहाँ आएगा सेलिंग प्राइस 35,000। अब बच्चों मेरा कैश कितना हो गया 85,000। फिर ये स्टॉक है, उसमें कोई असर होगा बच्चों, यस स्टॉक कितना था मेरे पास, मेरे पास स्टॉक था 50,000। अब बच्चों गुड्स बेचोगे तो स्टॉक कम होगा, पर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 35,000 की गुड्स है, कॉस्ट 35 है, तो यहाँ से स्टॉक की कॉस्ट प्राइस जाएगी गुड्स सोल्ड, पर कौन सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कितना जाएगा बच्चों 25,000। ध्यान रख जो बिजनेस में से 25 का गुड गया, बचा कितना 25,000। तो बच्चों 2 असर हुई, आपने माल बेचा, कैश कम्स इन 35,000, कैश असेट्स में प्लस हुए, स्टॉक गुड्स में से 25,000 माइनस हुए। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों 25,000 का गुड्स आपने 35,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको पता है बच्चों प्रॉफिट हुआ 10,000। बोलो इनकम या एक्सपेंसेस तो किस में असर होगी, कैपिटल पे। तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज करोगे बच्चों तो ऊपर से कैपिटल आई मेरे पास 1 लाख। अब यहाँ बच्चों प्लस करना है, प्लस प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड। कैसे आया बोले, तो 35,000 माइनस 25,000, ये हो गया 10,000। तो बच्चों इक्वेशन मैच करना हो तो टोटल हुआ 110। ऊपर से कैश आ गया बच्चों, स्टॉक आ गया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है बच्चों, तो ये फर्नीचर एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया। अब बच्चों मुझे इक्वेशन का टोटल करना है, 85 प्लस 5 90 प्लस 20 110 प्लस 20 1,30,000। अब बच्चों 130 इक्वल टू आप यहाँ देख सकते हो 110 है, और यहाँ जो क्रेडिटर है बच्चों उसमें कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज ना हो तो उसको सेम टू सेम लिख दो। हाँ अब इसको प्लस करो तो बच्चों यस 130 110 प्लस 20 दैट मीन्स 130। आप देख सकते हो बच्चों अगेन असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी मैच हो रहा है। धीरे धीरे बच्चों मैं समझा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो बच्चों। अब मुझे 5वें ट्रांजेक्शन के लिए मेरे ख्याल से बोर्ड पे जगह करनी होगी। प्लीज बच्चों आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही लंबा समय है तो बोर्ड पे नहीं आ रहा है, मैं इसको रफ करके फिर ऐड कर रहा हूँ। मैं आपके सामने कर लूँ बच्चों, यस। तो ये बच्चों मैंने आपका ट्रांजेक्शन 1 उड़ा दिया, ठीक है। चलो रेडी बच्चों, अब आ जाएगा मेरे ख्याल से यस। ये थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया बच्चों, ये मैं फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। गुड्स सोल्ड कौन सी प्राइस पे,
एट कॉस्ट, ये खास ध्यान रखना। बिजनेस आ ट्रांजेक्शन बहु अग्रो बाड़को फरी कही दो 35,000 रुपये माल बेचा, कैश आया तो असेट्स में कैश में प्लस होगा, ठीक है, असेट साइड। आपने 25,000 रुपये का गुड्स बेचा, कॉस्ट प्राइस यानी आपके बिजनेस में से 25 का गया तो स्टॉक में से 25,000 का माल गया, गुड्स यानी स्टॉक लेस होगा, और ये दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 5, पेड मेसर्स रतन फर्नीचर इन कैश। अब बच्चों रतन फर्नीचर से हमने कितने का गुड्स खरीदे था, ये रहा बच्चों, ये देखो 20,000 का। अब उसे पेमेंट करना है, पेमेंट करोगे तो क्या होगा बच्चों, कैश कम हो जाएगी। यहाँ से ले रहा हूँ, देखो कैश बैलेंस कितना है मेरे पास, ये मैंने 4 नंबर में से कैश कॉपी किया बच्चों 85,000। अब इसमें से मैंने पेमेंट किया, किसे किया, रतन फर्नीचर, रतन फर्नीचर। थोड़ा बच्चों लिखने में जगह वेस्ट ना हो इसलिए मैं पीछे ले रहा हूँ, इसको थोड़ा यहाँ लेते। कितना पेमेंट किया रतन फर्नीचर को बच्चों, 20,000 पेमेंट कर दिया, कैश जाएगा तो 85,000 में से 20 गया, कितना बचा, आई थिंक 65, ठीक है। अब बच्चों मुझे लग रहा है और थोड़ा जगह करना होगा मुझे, तो मैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे निकाल रहा हूँ जिससे हमें लिखने में आसानी रहे, ठीक है। ये मैंने लाइन कर दी बच्चों। चलो तो बच्चों आगे का कैश 85 था, उसमें से फर्नीचर का पेमेंट किया, 20,000 रुपये कैश कम हो गया। उसके बाद बच्चों स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू मेरे ख्याल से 25,000 जैसी थी वैसी रहेगी। उसके बाद बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर तो मैंने परचेस कर लिया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चों मेरा इक्वेशन का टोटल। अब बच्चों मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ और मेरे ख्याल से टोटल होगा 65 प्लस 25 प्लस 20, 65 प्लस 5 70 प्लस 20 90 प्लस 20 1,10,000। अब ये इक्वेशन मैच होता है बच्चों, देख लेते हैं। कैपिटल था मेरे पास बच्चों, नेट लास्ट में 1,10,000, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है बच्चों, नो चेंज। तो यहाँ मैं टोटल लिख दूंगा 1,10,000, यहाँ जीरो इफेक्ट आई 110। और लास्ट में बच्चों मेरे क्रेडिटर थे 20, ध्यान देना। अब ये 20,000 के क्रेडिटर को मैंने पेमेंट कर दिया। क्या पेमेंट किया, कैश पेड किया, यस। कैश पेड करोगे बच्चों तो आपको क्रेडिटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब बच्चों इक्वेशन मैच करो, यस बच्चों आप देख सकते हो टोटल इक्वेशन मैच, इक्वेशन इक्वल टू 1,10,000 इक्वल टू 1,10,000 प्लस 0, ऐसा कह सकते हो बच्चों। दिस इज कॉल स्टेटमेंट शोइंग इक्वेशन बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में सफर को हम और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आखा चैप्टर में बाड़को खाली इक्वेशन में आपको असेट्स, वो तो आपको बताइए कैश बैंक स्टॉक सब असेट्स पे असर करेगा, क्रेडिटर लायबिलिटी पे असर करेगा और कैपिटल। तो ये बेसिक्स हमें बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप एकदम आराम से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैं और ये 2 क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के सम आपको रिफर करवाऊंगा। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.